साउथ सुपरस्टार विजय और उनकी राजनीतिक पार्टी टीवी के स्थान करूर और यहीं पर 38 लोगों की मौत हो गई और 80 के आसपास लोग अभी भी अस्पताल में अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहीं ये हादसा हुआ था। यहां पड़ी चप्पल, पार्टी के ये झंडे गवाही दे रहे हैं कि यहीं प्रोग्राम हुआ था। अगर आप देखेंगे तो यहां पर 12 से 3 बजे तक के लिए प्रोग्राम की अनुमति ली गई थी। उस वक्त यहां पहले से भीड़ मौजूद थी, लेकिन साउथ सुपरस्टार विजय ओपन रोड शो के अंदाज में एक बस पर सवार होकर सामने से रॉन्ग साइड इस रास्ते पर आए और ठीक यहीं आकर उन्हें भाषण देना था। जैसे ही वो यहां पहुंचे तो यहां जो भीड़ सुबह 11 बजे से उनका इंतजार कर रही थी वो शाम 7 बजे तक पैक हो चुकी थी। साथ ही जनता उनके साथ दौड़ती चली आ रही थी। विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन 27,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वहां पर हालात बिगड़ने लगे। उन्हें संभालने के लिए न तो पर्याप्त पुलिस बल था और न ही वॉलंटियर्स। आम पॉलिटिकल रैली में आपने देखा होगा कि पुरुष जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विजय की रैली में महिलाएं और बच्चे भी आए थे और इन मृतकों में 16 बच्चे भी शामिल हैं। इसी स्थान पर आकर विजय को भाषण देना था। अगर मैं आपको सामने लेकर चलूं तो यहां पर बहुत सारे लोग इस तरह के पोस्टर लेकर आए थे जो विजय को दिखाना चाहते थे। यहां साउंड सिस्टम लगाया गया है। इस साउंड सिस्टम के जरिए ही विजय ने संबोधन दिया और उस वक्त इस इलाके को अब नो गो जोन बनाकर रखा गया है और इसी कोने में सबसे ज्यादा भीड़ थे। बहुत से लोग ऊपर थे और यहां कुछ लोगों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की और इस पेड़ पर झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ये पेड़ उन लोगों का वजन नहीं सह कर पाया। ये पेड़ टूट के नीचे गिर गया और यहां अगर आप आगे चलेंगे तो ये वो इलाका है जहां भीड़ की वजह से सबसे ज्यादा कंजेशन था और सबसे ज्यादा लोग यहां बेहोश होने लगे। भगदड़ से ठीक पहले अभिनेता से नेता बने विजय लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों के बेहोश हो जाने से उन्हें अपना भाषण भी रोकना पड़ा और फिर विजय रैली से निकल गए। इस दौरान ऐसी अफरा तफरी मची कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। जब विजय भाषण दे रहे थे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि शुरुआत में अफवाह उड़ी कि एक महिला की बच्ची गायब हो गई है। फिर ये आप टीन शेड जो देख रहे हैं, ये जनरेटर रूम बनाया गया था जहां से इस साउंड सिस्टम को पूरी आवाज मिलनी थी। जनरेटर रूम के अंदर यहां भीड़ की वजह से वायरिंग गड़बड़ हुई और जो सामने आपको लाइट दिखाई दे रही है, रात 7 बजे के लिए उन लाइट को यहां लगाया गया था। अचानक यहां अंधेरा हो गया और जब अंधेरा हुआ तो हड़बड़ी इतनी ज्यादा थी कि यहां लोग गर्मी में बेहोश होने लगे। विजय ने अपने भाषण को रोका और तुरंत वो यहां से निकल गए। कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने रैली की परमिशन दोपहर 3 से रात 10 बजे के लिए दी थी, लेकिन विजय की पार्टी टीवीके ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि वो 27 सितंबर की दोपहर 12 बजे तक करूर पहुंच जाएंगे। इस ऐलान के बाद लोग 11 बजे ही रैली में जुटना शुरू हो गए, लेकिन विजय शाम 7 बजे के बाद करूर पहुंचे, यानी 7 घंटे से ज्यादा लेट। इस दौरान सैकड़ों लोग, जिनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे, भूखे प्यासे धूप में खड़े रहे और फिर जैसे ही विजय रैली में पहुंचे और रोड शो करने लगे तो उनके पास जाने के लिए लोगों में होड़ मच गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया। காலையில் 3லிருந்து மதியம் 3லிருந்து 10 மணி வரைக்கும் தான் பர்மிஷன் அந்த இடத்துக்கு கேட்டிருந்தது. அந்த தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி ட்விட்டரில், அவங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ட்விட்டரில் 12 மணிக்கு வருவாருன்னு போட்டிருந்தாங்க. 11 மணிலேருந்து உங்களுக்கு கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சிருது. கடைசியாக இவர் வரும்போது 7:40. ஆமாம், தமிழக வெற்றி கழகம் தான். என்ன
கடைசியாக இவங்க வரும்போது 7:40 ஆகிடுது. அதனால் காலையில் 11-12லேருந்து சேர்ந்த கூட்டம் அங்கேயே இருந்தது. அவங்களுக்கு போதுமான அளவு தண்ணி சாப்பாடு இதெல்லாம் இப்போ இருக்காது இந்த வெயில் நிலைமையில். அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு. இதில் வந்து யாரையும் குறை சொல்கிறதுங்கிறத விட ஃபேக்ட் நம்ம சொல்ல வர்றது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபேக்சுவல் பொசிஷன். ட்விட்டர் ஹேண்டில் 12 o'clock வராங்கிறதுனால மக்கள் வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. ரெண்டாவது பாயிண்ட் நீங்கள் பார்க்கணும் என்னென்னா, அவர் வரும்போது வரவேற்பு ஒரு இடத்துல நடக்குது, அங்கேருந்தே கூட்டம் பின்னாடியே வருது. அங்கேருந்து கூட்டம் வரும்போதே ஊருக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போலீஸ் தான் அழித்து கொண்டு வராரு. அதை அவரே வந்து திரு விஜய் அவர்களே உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சொல்கிறாரு, போலீஸ்காரர்கள் சிறப்பாக செய்தார் நாங்கள் வந்தோன்னு. அதனால் கூடவே அந்த வர கூட்டம் இருக்குது பாருங்கள். भगदड़ के बाद यहाँ पड़े जूते चप्पल गवाही दे रहे हैं कि यहाँ कैसा मंजर रहा होगा। महिलाओं के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी सुपरस्टार विजय की एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुंचे थे, जिनमें से कई बच्चे काल के गाल में समा गए तो कई घायल हो गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद एक्टर विजय ने दुख जताया। सुपरस्टार विजय ने मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 2-2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई थी, जिन्हें वो गोदी में पकड़ी थी। जब सामने विजय था तो भीड़ इतनी ज्यादा थी, और अब बच्चों की उम्र की गवाही देते ये चप्पल हैं। ये चप्पल हैं 5 से 7 साल के बच्चे की, ये चप्पल है 3 से 4 साल के बच्चे की, और ये चप्पल है साल भर के बच्चे की जो यहाँ इस वक्त पड़ी हुई है। ये 2 साल के बच्चे का क्रॉक्स है। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, ये भी एक बच्चे की चप्पल है, 5, ये सब बच्चों के चप्पल हैं। बहुत सारे बच्चों का एक सबूत ये देख लिए, ये किसी एक बच्चे का चश्मा है जो इस वक्त टूट कर गिर गया है, ये यहां पड़ा हुआ है। ये स्थिति है जब आप इन छोटे छोटे चप्पलों और जूतों को देखते हैं तो आपका कलेजा फटकर सामने आ जाता है। सोचिए, इस 1 साल के बच्चे को ये नहीं पता होगा कि विजय कौन है, क्या वो सुपरस्टार है या नहीं है, लेकिन यहां इस भगदड़ का शिकार वो 1 साल का बच्चा भी बना जो अपनी मां की गोदी में आया था। धक्के इतने थे कि मां अपने बच्चे को बचाना तो दूर, खुद तक को नहीं बचा पाई। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इनमें किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी ने अपनी मां को खो दिया। इस बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि घायलों को सरकार 1-1 लाख की आर्थिक मदद देगी। करूर की रैली में भगदड़ से लोग शोक में डूबे हैं, तो पुलिस ने इस मामले में विजय की पार्टी टीवीके के 2 बड़े नेताओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है।